हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका 6.2 चैप्टर। 6.1 का लेक्चर अपलोड कर चुके थे और आपको एग्जाम्पल सहित क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन उन एग्जाम्पल सहित क्वेश्चनों को करने से पहले आपको एक बात बता दें कि आपको उन नियमों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है जो उसमें लगेंगे। आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको त्रिभुज के नियम आने चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहले एक नियम बना है कि एक थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे। इसे थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। इससे पहले समझ लें, क्वेश्चन करने से पहले ये समझ लें। और ये मान लीजिए आपका ABC, मान लीजिए एक त्रिभुज है। त्रिभुज में कभी अगर ऐसा आ जाता है कि इसके समांतर कोई लाइन आती है, डी मान लीजिए कोई भी रेखा आ जाती है, यदि ये समांतर हो यदि ये इसके समांतर हो तभी ऐसा होगा, वरना नहीं होगा। तो यदि समांतर आता है, जैसे चूंकि इसमें क्या हुआ, डी मान लीजिए हमने लिया डी समांतर BC, चूंकि DG समांतर BC, यदि D समांतर BC यदि ऐसा होता है तो इसमें आधा बटे आधा और आधा बटे आधा करते हैं। तो इसे कहते हैं AD अपॉन DB, आधा बटे आधा AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। मतलब ये आपको कब करना है? जब आपकी ये समांतर लाइनें दी जाए, और इस चैप्टर में इसी के बारे में आपको बताया जाएगा। इसे कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, और इसी को कहते हैं थेल्स प्रमेय, क्योंकि इस प्रमेय को थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था। और उन्होंने क्या सिद्ध किया कि यदि आपके एक त्रिभुज में ये आधार समांतर हो, आधार ये D समांतर BC, तो आधा बटे आधा AD अपॉन DB और AE अपॉन EC कर सकते हैं। तो इसे कहेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। अब इसमें क्या हुआ, ये तो उन्होंने ये प्रमेय बनाई, लेकिन उसके बाद आप क्या ध्यान रखेंगे, यदि पहले आपका आधा बटे आधा AD अपॉन DB और AE अपॉन EC यदि आपने पहले किया, आपका सिद्ध हुआ है कहीं पर कोई भी क्वेश्चन लगाते समय, चूंकि आप समझ चुके होंगे कि जब लाइन ये समांतर होंगी D समांतर BC, तो आधा बटे आधा करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि पहले लाइन समांतर होगी तब आपको आधा बटे आधा करना है। इसे कहेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। लेकिन मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन लगाते समय आपने आधा बटे आधा और आधा बटे आधा पहले सिद्ध किया, और चूंकि जब ये लाइन समांतर होती है तो आधा बटे आधा आता है, और आधा बटे आधा पहले आ गया तो लाइन भी ये समांतर होगी, इसलिए D समांतर BC, क्योंकि आधा बटे आधा आ चुका है तो D समांतर BC आएगा, तो ये इसका उल्टा आएगा। तो इसे कहेंगे आधारभूत समानुपातिकता के विलोम से। तो अब इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इस चैप्टर में इसी का प्रयोग करना है। और अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, रेखागणित काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल आसान है, आपको चुटकियों में आ जाएगी रेखागणित। देखिए, आप एक बात सबसे पहले दिमाग में ये भरिए कि यदि आपकी ये लाइनें समांतर होती हैं, पहले समांतर होंगी तो आधा बटे आधा करेंगे, इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहेंगे। और जब आधा बटे आधा आप पहले सिद्ध करेंगे तो उसके बाद अगर लाइन आप समांतर, क्योंकि आधा बटे आधा अगर आता है तो लाइन तो समांतर होगी, लेकिन अगर आप बाद में समांतर लाइन कहते हैं तो उसे कहेंगे आधारभूत समानुपातिकता के विलोम से। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए इसका क्वेश्चन में आपको क्या करना है। देखिए, यदि ये आपका फिगर इसका दिया गया है और इसमें बताया गया, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेदित करे। देखिए, इसमें आपका फिगर दिया गया है, यदि कोई रेखा, ये आपकी एक रेखा जा रही है और त्रिभुज ABC की भुजा को AB और AC को क्रमशः AB ये रही और AC ये रही, क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेदित करे, तो ये आपके D पर काट रही है और ये आपकी E पर काट रही है ये रेखा, तथा भुजा BC के समांतर हो। मतलब जो ये आपकी त्रिभुज ABC में जो आपकी D रेखा दी गई है, ये AB को D पर काट रही है और AC को E पर काट रही है, यदि ये समांतर हो किसके? BC के। मतलब ये आपकी समांतर रेखा दी गई है,
ये आपकी समांतर रेखा दी गई है। और अब जानते हैं कि आप त्रिभुज पढ़ रहे हैं, उन्होंने समांतर दिया, समांतर देने का मतलब क्या कहा है, तो आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा दीजिए। ये आप ध्यान रखेंगे, रेखा गणित केवल आपको जो बोलेगी आपके उन नियमों का प्रयोग करना है, क्योंकि आप इसमें क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुज पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही उसने, और हम ये बात जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में ये लाइनें समांतर होगी तो थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने जो प्रमेय बनाई आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, तो तुरंत आधा बटे आधा और आधा बटे आधा करेंगे। और ऐसा हम जरूर करेंगे जैसे ही किसी त्रिभुज में लाइनें समांतर वो देता है। वो देता इसी कारण है कि आप इसे करिए, इसका यूज करिए। तो वही हमने किया, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रच्छेदित करे तथा ये भुजा BC के समांतर हो, तो आपको क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है AD अपॉन AB, AD अपॉन AB और AE अपॉन AC। तो आपको ओरल क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, चूंकि ये लाइनें समांतर हैं, उसने दिया है, इसका मतलब हुआ कि आपको आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय का प्रयोग करना है। तो आप जैसे ये समांतर थी तो समांतर लाइन के बाद आधा बटे आधा AD अपॉन DB AE अपॉन EC करेंगे। जब ये करेंगे तो ये तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय हो गई। तो ये तो आधा बटे आधा आया, लेकिन आपको सिद्ध क्या करना है, आधा बटे पूरा। तो आपको आधा बटे पूरा कैसे सिद्ध करना है, काफी सिंपल, आप एक बार ध्यान से देखिए, आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए, जैसे ही समांतर उसने लाइन दी है तो हम तुरंत आधा बटे आधा करेंगे, तो इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहेंगे। अब चूंकि आपको सिद्ध करना है आधा बटे पूरा, और जब आपको आधा बटे पूरा सिद्ध करना होगा तो आपको करना क्या है, जो आपका आधा बटे आधा और आधा बटे आधा आया है उसे आपको उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा करना है, और उसमें फिर दोनों ओर एक जोड़ना है, और जोड़ने के बाद फिर उल्टा कर देना है, और आपका आंसर आ जाएगा आधा बटे पूरा और आधा बटे पूरा। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इस तरह से सीखें कि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए कि वास्तव में हाँ क्वेश्चन मजा आ गई, कि कितना आसान क्वेश्चन होता है। देखिए, सबसे पहले आपको ये सबसे जरूरी बात क्या ध्यान रखनी है कि ये चैप्टर हम त्रिभुज का पढ़ रहे हैं, और जब त्रिभुज का पढ़ रहे हैं, त्रिभुज में जो हमें नियम सिखाए गए हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, वो क्यों सिखाई गई, समांतर हो तो आधा बटे आधा करना, मतलब किसी क्वेश्चन में अगर वो समांतर लाइनें दें तो आधा बटे आधा करें। तो उसने इसमें कहा था कि ये रेखा है जो इसके DBC के समांतर है, तो जब उसने समांतर कहा तो हम आधा बटे आधा करेंगे, लेकिन आपको सिद्ध क्या करना है, AD अपॉन AB और AE अपॉन AC। तो यदि आपको आधा बटे पूरा सिद्ध करना है, पहले आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाइए, फिर क्या करना है, दोनों ओर से पलट दीजिए। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाने के बाद दोनों ओर पलट दीजिए, चूंकि दोनों ओर पलटा जा सकता है। जब पलट लें तो दोनों ओर एक जोड़ें, और एक जोड़ने के बाद आप फिर से पलट लें और अपना आंसर आ जाएगा। देखिए, चूंकि त्रिभुज ABC में पहले समांतर लाइन, चूंकि DE समांतर BC, अब जब ये समांतर लाइन है तो आधा बटे आधा AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। तो इसे आप बोलेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, मतलब ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हुआ है, क्योंकि ये लाइन समांतर तो आधा बटे आधा और आधा बटे आधा हुआ है। लेकिन अब क्या सिद्ध, और ये इसलिए लगाए क्योंकि उसने समांतर लाइन दी, और समांतर देने का मतलब आप आधा बटे आधे का प्रयोग करिए। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AD अपॉन AB, आधा बटे पूरा, AE अपॉन AC, आधा बटे पूरा। तो क्या करना है, आपको बताया जब भी आधा बटे आधा है और आधा बटे पूरा सिद्ध करना है तो करना क्या है, आपको दोनों ओर पलटना है, और फिर दोनों ओर क्या करना है, एक जोड़ना है, और उसके बाद फिर पलट देना है। तो पहले क्या करना है, दोनों ओर पलटना है। अगर ये ऐसा हो सकता है इसलिए ये उल्टा DB अपॉन AD और EC अपॉन AE ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोनों ओर पलटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहले आपको क्या करना था, पलटना था, DB ऊपर AD नीचे और EC ऊपर और EE नीचे। अब क्या करना है, दोनों ओर एक जोड़ना है, दोनों ओर एक जोड़ने पर दोनों ओर एक
जोड़ने पर। तो दोनों और एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 और ई सी ए प्लस का 1। अब हर बराबर करिए, देखिए डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी, और इसका देखिए ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। अब देखिए डी बी और ए डी, ये आपकी क्या है, डी बी और ए डी। तो देखिए ये रही आपकी डी बी और ये रही ए डी। तो डी बी और ए डी जोड़ के पूरी क्या हो जाएगी, ए बी। तो वो ऊपर हो जाएगी आपकी ए बी बटे ए डी। और इसका देखिए ई सी और ए ई, ई सी और ए ई, तो ई सी ये रही और ए ई ये रही, तो पूरी मिला के कौन सी हो गई, ए सी। तो ये हो गई ए सी अपॉन ए ई। अब इसे फिर से पलट देना है, इसलिए अगर ये ऐसा हो सकता है, इसे फिर से पलटिए। ए डी ऊपर जाएगी ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, और ए ऊपर हो जाएगा ए ई अपॉन ए सी, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। और ये आधा बटे पूरा सिद्ध हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन की बात नहीं है कि आपने ये क्वेश्चन सीख लिया है। अब किस तरह से क्वेश्चन को सीखें कि अगले क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाए, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो आप याद रखेंगे कि ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का 6.2, और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में बताया गया है कि यदि आपकी दो लाइनें समांतर हैं तो आधा बटे आधा तुरंत करें। तुरंत आपको करना ही है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा अगर आपका आता है कि उसमें समांतर कहता है, तुरंत आधा बटे आधा कर दें। तो हमने वही किया कि जैसे समांतर डी समांतर बी सी देखिए, ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी तुरंत कर दिया, और इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी तुरंत कर दिया, आधारभूत समानुपातिकता पर में ऐसा लगा है। अब देखिए चूंकि सिद्ध क्या करना था, ए डी अपॉन ए बी और ए अपॉन ए सी, तो हमने क्या आपको बताया कि जब आधा बट्टे आधा आ जाए और तो आधा बट्टे पूरा कैसे सिद्ध करेंगे, इसे ओरल याद रखें। पहले आपको दोनों ओर पलटना है, फिर दोनों ओर एक जोड़ना है, आपको फिर पलट देना है, आपका आंसर आएगा। देखो सबसे पहले ये आया, पहले पलटना है, पलट दिया। अगर ऐसा है इसलिए ऐसा हो सकता है डी बी ऊपर ए डी नीचे और ई सी ऊपर ए नीचे, पलट दिया। फिर दोनों ओर एक जोड़ना है, दोनों ओर एक जोड़ दिया। दोनों ओर एक जोड़ने के बाद क्या हुआ, हर बराबर किया। हर बराबर करने के बाद डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी आया, डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी मिला के पूरी हो गई ए बी, और अपॉन ए डी था ई सी और ए मिला के हो गई ए सी हो गई अपॉन ए था। और पहले क्या करना था, पलटना था, एक जोड़ना था, और जोड़ने के बाद आपको फिर पलटना था, इसलिए फिर पलट देंगे और आपका आंसर ये हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 इसमें दिया गया है आपको, देखिए ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब वो होता है जिसमें आपकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो ये आपका ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें आपकी दी गई है ए बी समांतर डी सी। तो ये आपकी ए बी समांतर डी सी आपकी पहले से दी गई है। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो समांतर नहीं होती हैं। तो जो समांतर भुजाएं इसमें हैं वो ए बी और सी डी है, और असमांतर भुजाएं ये आपकी समांतर भुजाएं नहीं है, क्योंकि समांतर भुजाओं का मतलब होता है जिनके बीच की दूरी हर जगह पर समान हो। इनके बीच की दूरी हर जगह पर समान नहीं, तो ये समांतर भुजाएं हैं। असमांतर भुजाओं एडी और बीसी, एडी और बीसी पर क्रमशः कौन से ई और एफ है स्थित है, ई एफ स्थित है, और ई एफ ए बी के समांतर है। तो जब ई एफ ए बी, देखो ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो तीनों आपस में भुजाएं समांतर हुई, क्योंकि एक ही रेखा के समांतर रेखाएं भी समांतर होती हैं। देखिए, और एक चीज और आप ध्यान रखिए कि ये आपका चतुर्भुज है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए ई अपॉन ई डी और बी एफ अपॉन एफ सी सिद्ध करना है। तो आप देखिए ध्यान से, आपने चतुर्भुज तो पढ़ा नहीं है, ये जो आपका चैप्टर चल रहा है वो है त्रिभुज। तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि ये चतुर्भुज नहीं आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं त्रिभुज।
और त्रिभुज में पढ़ रहे हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जैसा कि उसने सिद्ध करने के लिए बोला है कि AE/ED और BF/FC। तो इसमें आपको इस रेखा या इस रेखा को मिलाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप चतुर्भुज तो पढ़ नहीं रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे मिला लें या इसे मिला लें। मान लीजिए AC को मिलाया, AC को मिलाया, देखिए AC को मिलाया, जो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, EF को AC को मिलाया, जो रेखा EF को बिंदु G पर प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है। तो ये बात हमें कब समझ आएगी कि हम इसे मिलाएं जरूर। और क्या इसको ही मिलाना जरूर है? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको मिला सकते हैं, आप इसको मिला सकते हैं, मतलब मिलाना है। क्यों मिलाना है? क्योंकि आप चतुर्भुज तो पढ़ नहीं रहे, तो आपको इसमें बनाना है त्रिभुज। अब देखिए, उसने कहा था कि AB समांतर CD, चूंकि AB समांतर CD या DC पहले से दिया है, AB समांतर DC दिया है, क्योंकि ये AB समांतर DC ये समलंब चतुर्भुज था। और इसने जो E और F इस प्रकार स्थित है कि जो EF है वो भी AB के समांतर आ गई है, क्योंकि EF भी AB के समांतर कौन सी आ गई है? EF भी आ गई है, ये भी समांतर हो गई, क्योंकि इसने दिया है कि ये AB के समांतर आपकी EF भुजा है। अब देखिए, चूंकि AB के समांतर है CD और AB के समांतर EF, तो ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी। इसलिए AB समांतर EF समांतर CD, तीनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी, क्योंकि एक ही रेखा के समांतर रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है। एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब लाइनें समांतर होंगी तो त्रिभुज में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे, जो कि हम त्रिभुज सीख रहे हैं। और इसको मिलाया क्यों जाएगा, आप ये भी समझ चुके होंगे कि आखिर इसको मिलाना क्यों है। अब देखिए, पहले हमने AC को मिलाया, AC को इसलिए मिलाया ताकि वो त्रिभुज बन जाए। जब वो त्रिभुज बन गए तो उसने कहा था सबसे पहले समांतर के बारे में देखना है, क्या समांतर है, किसमें प्रमेय लगेगी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो उसने कहा समलंब चतुर्भुज था, इसके समांतर ये थी, तो AB समांतर CD थी। और उसने ये भी बोला कि EF को जब मिलाया गया वो AB के समांतर फिर बन गई, AB के समांतर ये भी और AB के समांतर ये भी। तो AB के समांतर दोनों रेखाएं, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं भी परस्पर समांतर होती है, तो ये भी इसके समांतर हो गई, क्योंकि ये इसके भी समांतर है, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये भी आपस में समांतर हो गई, क्योंकि एक ही रेखा के समांतर रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। अब देखिए, अब आपका ये हो गया। अब क्या करना है, आपको त्रिभुजों में लेना है। क्योंकि आप ये भी समझ चुके होंगे कि अगर ये आपकी पूरी रेखा ये समांतर है तो इसकी आधी भी समांतर होगी, तो इस वाले त्रिभुज में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे। और आपको ओरल बताएं हम क्या करेंगे। आप इतना तो समझ गए होंगे, आप इसे ओरल कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि AE/ED है, तो AE/ED ये आपकी साइड की लाइन है। उधर देखिए BF/FC इधर भी साइड की लाइन है। मतलब आपको आंसर में क्या लाना है, दोनों साइडों की लाइनें लानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए करना क्या, थोड़ा आराम से समझिए, क्योंकि अगर ये बात आप समझ जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले चूंकि ये इसके समांतर है,
ADC में, इस त्रिभुज में लेंगे। क्योंकि ये जब इसके समांतर है तो पूरी समांतर, तो इसके समांतर ये भी आधी हो जाएगी, क्योंकि छोटी ये पूरी रेखा बढ़ा दी जाए या इतनी, तो इसके समांतर हो जाएगी। और जब समांतर हो जाएगी तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि समांतर लाइन होने पर त्रिभुज में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जरूर लगानी है। तो क्या करेंगे, AE/ED और AG/GC। तो होगा क्या, एक साइड का आपका काम हो जाएगा। साइड का काम क्या हो जाएगा, AE/ED, AE/ED और AG/GC के बराबर आ जाएगा। तो मतलब इस साइड का मान निकल आएगा और ये वाला मान आएगा। जब हम इसको समांतर करेंगे पहले, क्योंकि ये इसके समांतर होगी तो ये इसके भी समांतर हो जाएगी, पूरी लाइन है तो छोटी भी समांतर हो जाएगी, तो आधा बटे आधा करेंगे, इस साइड का आपका एक सिद्ध हो जाएगा इस वाले में। अब हम उधर पहुंचेंगे। जब हम इस वाले त्रिभुज में आएंगे तो आप समझिए अब क्या करेंगे हम, चूंकि ये पूरी इसके समांतर थी तो ये इसके समांतर आधी भी आपकी इसके समांतर। अभी हमें इस कोने से पढ़ना है, इस कोने से पढ़ना है। तो इस कोने से पढ़ना है तो आधा बटा आधा, देखिए CF/FB। तो यहां पर क्या है, FC है। तो इसको हम जब इधर से पढ़ें, मतलब CF और FB पढ़ें, या FC और BF पढ़ ले, मतलब पहले इसे पढ़ना है बाद में इसे पढ़ना है। आखिर ये इधर साइड से क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि जो आपको सिद्ध करना है, अगर हमने यहाँ पर इसको समांतर कर लिया और हमने ऐसे किया CF और FB किया, तो यहाँ पर जो सिद्ध करने में आएगा वो क्या लिखा है, FC। तो CF के बजाय भुजा ऊपर वाली ही पहले लिखनी है, तो FC/BF। और इसे भी एक बार जैसे मान लीजिए यहाँ पर पढ़ लिया आपने CG और GA पढ़ा है, लेकिन जब इस वाले त्रिभुज में लगाया था तो इसे AE/ED और AG/GC पढ़ा था। तो दो बार में उसके मान अलग अलग हो जाएंगे, तो आपको समझने में थोड़ी समस्या होगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये समांतर करने के बाद आधा बटे आधा लगाना है। जब इस वाले त्रिभुज में लगाना है, इसके किनारे की साइड एक बार आपकी सिद्ध हो जाएगी, लेकिन जब इसको समांतर करके इसमें लगाना है तो ये जो आधा बटे आधा करना है, तो पहले ये भुजा CF के बजाय FC लिखना है, BF लिखना है, फिर ये बटे ये लिखना है, तो GC/AG लिखना है, फिर पलट देना है और आसानी से सिद्ध हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन करते हैं। त्रिभुज ADC में, आराम से समझिए, त्रिभुज ADC में सबसे पहले तो EG/DC, क्योंकि ये समांतर हो जाएंगी, ये समांतर हो जाएंगी इतनी। EG समांतर DC, समांतर DC क्यों हो जाएंगी, क्योंकि चूंकि जब ये पूरी भुजा समांतर है, ये EF समांतर है और CD के या DC के जब इसके समांतर है, तो जब ये पूरी समांतर है EF समांतर DC, तो इतनी EG और DC के समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब जब ये समांतर हो जाएगी तो क्या करेंगे, आप समझते हैं कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय AE/ED, AE/ED आधा बटे आधा, AE/ED और AG/GC। तो इसे आप डाल लीजिए समीकरण नंबर 1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आधा बटे आधा आ गया। चूंकि ये पूरी लाइन समांतर तो आधी आधी, और AE/ED और AE/GC कर दिया। अब देखिए, आप सिद्ध करने की तरफ ध्यान दीजिए। सिद्ध क्या करना है, AE/ED तो इस साइड से आया है। अब क्या करना है, उस साइड में आया है AG और GC। अब अगर इस साइड में भी AG और GC आता है तो समीकरण 1 तथा 2 से दोनों के मान बराबर हो जाएंगे। तो अब इस वाले त्रिभुज में आते हैं। इस वाले त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ABC में, यहां पर देखिए त्रिभुज ABC में, अभी त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज लिया। अब ये और ये इसकी देखिए ये वाली समांतर होगी त्रिभुज ABC में। पहले तो ये देखिए ये वाली लाइन, ये और ये इसमें लगाएंगे, इसमें। तो AB समांतर GF, AB समांतर GF।
त्रिभुज एबीसी में AB समांतर GF। चूंकि AB समांतर GF इसलिए हो सकती है क्योंकि AB समांतर EF थी, तो AB समांतर GF उसकी आधी भुजा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि AB समांतर कौन सी थी? EF थी, AB समांतर EF थी, तो त्रिभुज ABC में AB समांतर GF भी हो जाएगी। अब देखिए, अब मेन बात आपको यहाँ से सीखनी है। तो आप वैसे क्या करते हैं, इधर का पहले किनारे साइड का लिया, आधा बटे आधा, आधा बटे आधा साइड का लिया था, तो इसके भी साइड का ही लो, आधा बटे आधा और आधा बटे आधा करो। लेकिन आधा बटे आधा करते समय CF अपॉन FB, देखिए CF यहाँ पर क्या लिखा है, FC और BF लिखा है, मतलब हमें लिखना वही बात है, लेकिन भुजा को इस साइड से पढ़ना है, पहले ये भुजा फिर ये भुजा, लेकिन पढ़ना किधर से? ऊपर से। देखिए FC, चूंकि समांतर आ गई, आधारभूत समानुपातिकता पर में लगाएंगे, पहले ये पढ़िए FC अपॉन BF, इसे हम ऐसे पढ़ सकते थे, CF अपॉन FB था, लेकिन CF और FB पढ़ने के बजाय तो अगर CF को FC पढ़ लिया और FB को BF पढ़ लिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये इसलिए पढ़ लिया क्योंकि यहाँ पर एक बार वही पढ़ना है आपको। अब देखिए इसका नाम, देखिए इसका एक बार हम पढ़ चुके हैं AG अपॉन GC। तो जब यहाँ पर AG अपॉन GC पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से जैसे यहाँ से CF अपॉन FB करना था, तो सीधा उधर से लिखा है FC अपॉन BF लिखा, तो उसी प्रकार से CG अपॉन GA के बजाय इसे लिखेंगे GC अपॉन AG। क्या लिखेंगे? CG अपॉन GA के बजाय पहले यही भुजा लिखना है, फिर ये, लेकिन ऊपर से पढ़ लें GC अपॉन AG। इसे भी कहेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आप देखिए यहाँ पर AG ऊपर है और GC नीचे है, तो इसे भी पलटा दीजिए। इसलिए ये उल्टा हो सकता है, क्योंकि ये इधर से पढ़ा था, उधर से इसे अब आपको क्या करना है, उस तरह से पढ़ना है, फिर इसे उल्टा करना है। उल्टा इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर है AG अपॉन GC और यहाँ पर है GC अपॉन AG, तो इसे उल्टा करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा BF ऊपर चला जाएगा और FC नीचे चला जाएगा, उसका AG ऊपर चला जाएगा और GC नीचे हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, आपका आंसर आ चुका है समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या, AG अपॉन GC ये भी है आपका, AG अपॉन GC ये भी है और AG अपॉन GC ये भी है, तो दोनों ही मान आपके AG अपॉन GC के बराबर आ चुके हैं। तो जब AG अपॉन GC ये भी है और AG अपॉन GC ये भी है, तो ये वाला मान और ये वाला मान भी आपका बराबर होगा, क्योंकि इसी के बराबर ये भी है, इसी के बराबर ये भी है। समीकरण 1 तथा 2 से इसी के बराबर ये है आपका AE अपॉन AE अपॉन ED और इसी का बराबर BF अपॉन FC, और ये आपका आसानी से सिद्ध हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि रेखा गणित आपके लिए बहुत सिंपल लगेगी यदि आप थोड़ा सा प्रयास करें और इन क्वेश्चनों को आप नोट करें, अपने आप करके देखें। जिस प्रकार से आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार से आप सोचिए, यदि आप उस प्रकार से सोचते हैं तो आपको काफ़ी सिंपल क्वेश्चन लगेंगे। नंबर 3 में आपका दिया गया है, आकृति में ये दिया गया है PS अपॉन SQ। देखिए PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR। तो अभी आपको एक बात बताई थी क्या, कि यदि ये आपको जो नियम सिखाए जाते हैं, जैसे त्रिभुज का आपका नियम सीखा कि यदि लाइन समांतर हो तो आधा बटे आधा करना, इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहें। और अगर आधा बटे आधा दिया गया, देखिए ध्यान दीजिए, PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR, मतलब आधा बटे आधा पहले से दिया गया है। और वो क्यों दिया गया है कि आप अब लाइन समांतर कर लीजिए। आप समझ पा रहे हैं कि कोई चीज क्यों देता है। यदि वो पहले से देता कि ये समांतर लाइनें थी, तो वो उसके कहने का मतलब है कि आप आधा बटे आधा कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आप कौन सा पढ़ रहे हैं, त्रिभुज का आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। जैसे ही लाइन समांतर आए तो आधा बटे आधा कर लीजिए, इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहिए। और यदि वो आधा बटे आधा पहले से दे तो लाइन समांतर कर लीजिए, तो इसे आधारभूत समानुपातिकता के विलोम से कहिए। तो इसमें पहले से उसने दे दिया है
PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR पहले से दे दिया है। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, आधा बटे आधा, आधा बटे आधा पहले आया है, चूंकि इसलिए लाइन समांतर होंगी, ST समांतर QR। इसे क्या बोलेंगे, आधारभूत समानुपातिकता के विलोम से, क्योंकि लाइन समांतर हो, आधा बटे आधा करें तो आधारभूत समानुपातिकता पर में, और अगर पहले आधा बटे आधा है और लाइन बाद में समांतर करें तो आधारभूत समानुपातिकता के विलोम से। अभी आप समझ पा रहे होंगे कि इसकी सहायता से ये लाइनें आपकी समांतर आ जाएंगी। ठीक, ये लाइन समांतर आ गई। उसके बाद एक बात उसमें दे रहे, पी कोड PST बराबर PRQ, ये इसके बराबर कोड दे के रखा है, ये कोड इसके बराबर दे के रखा है, आप समझिए। अब देखिए, अब क्या करेंगे, चूंकि ये लाइनें आपकी आधा बटे आधा था तो ये लाइनें समांतर हो जाएंगी। अब जब आपकी लाइन समांतर हो चुकी है तो इसका मतलब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है उसके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण आपके कौन से होते हैं, ऊपर का संगत कोण इसके संगत ये हुआ, और इधर के ऊपर के संगत इधर का ऊपर को हुआ, इधर का नीचे का संगत इसके नीचे का संगत हुआ, इधर का नीचे का संगत और इस नीचे के संगत हुआ, संगत कोण बराबर होते हैं। और एक चीज और आप समझ लें इसी में, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है उसके एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तो ये आपका ये वाला कोण और ये कोण बराबर होंगे। इधर से आप देखिए जेड बनना है, इधर का बराबर इधर के कोण होगा, इधर का बराबर इधर और इधर का बराबर इधर, इसे कहते हैं एकांतर कोण। और एक चीज और आप ध्यान रखें, एक ही ओर जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते हैं, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब एक ही ओर के अंतःकोण कौन से हैं, तो देखिए ये आपका कोण और ये आपका कोण, ये दोनों एक ही ओर के अंतःकोण है। इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो आप तीन बातों का ध्यान रखें, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है संगत कोण बराबर होते हैं। संगत होता है ऊपर का ऊपर के, नीचे का नीचे के संगत है वो बराबर होगा। एकांतर कोण बराबर होता है जहाँ पर आपका जेड बन जाए, ये कोना और ये कोना, और इधर से ये जेड बना, ये कोना और ये कोना बराबर, और इधर से अगर जेड बनाते तो ये कोना इसके बराबर। और एक ही ओर के अंतःकोण, इधर साइड के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश, इधर साइड के भी एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश, जब लाइनें समांतर हो। तो आप ये समझ चुके हैं। अब देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले उसने आधा बटे आधा, देखिए ओरल आपको क्वेश्चन कराते हैं, पहले आधा बटे आधा PS अपॉन SQ PT अपॉन TR दिया। उसने आधा बटे आधा क्यों दिया, इसलिए दिया ताकि आप लाइन समांतर कर लें। तो आप करेंगे ST अपॉन QR, क्योंकि ये आप चैप्टर वही पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद ये लाइनें समांतर हो जाएंगी। आप देखिए, उसने कहा था PST बराबर PRQ, इसके बराबर ये कोण दिया गया, और चूंकि ये लाइनें जब समांतर आ जाएंगी तो PST बराबर आपका ये ऊपर का PST बराबर PQR भी हो जाएगा। जब ये भी PST बराबर PQR हो जाएगा, ये संगत कोण हो जाएंगे, तो ये कोण ये इसके बराबर था, ये कोण इसके बराबर, तो ये भी दोनों आपस में कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब तीन इसके बराबर ये कोण था, और जब ये लाइनें आपकी आधे बटे आधे से ये लाइनें हुई समांतर, और जब लाइनें समांतर हुई तो ये आपके संगत कोण बराबर हो गए। इसी के बराबर ये भी कोण आ जाएगा। जब इसी के बराबर ये भी और इसी के बराबर ये भी, तो दोनों आपस में कोण बराबर होंगे। और जब दो कोण बराबर होंगे तो इसकी सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा बराबर होंगी। समान कोणों की समूह भुजाएं समान होती हैं। अब दो आपकी भुजाएं समान हो जाएंगी तो आपका कैसा त्रिभुज बन जाएगा, समद्विबाहु। तो आपको आप करके दिखाते हैं। क्या बताया है कि ये आपने देखिए, पहले उसमें ये आधा बटे आधा दिया गया है पहले, चूंकि PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR पहले से देके रखा है, और देके इसलिए रखा है कि उसके गुणों का आप प्रयोग करिए। जब लाइन समांतर होती थी तो आधा बटे आधा करते थे, और आधा बटे आधा पहले से दिया गया है, इसका मतलब ST समांतर होगी QR के। अब इसे कहेंगे आधारभूत समानुपातिकता के विलोम से, आधारभूत समानुपातिकता के विलोम से। तो आधारभूत समानुपातिकता के विलोम से, क्योंकि आधा बटे आधा पहले आया था और बाद में लाइनें समांतर की। और अब आपको बता चुके हैं कि जब ये लाइनें समांतर हो जाएंगी तो इसके संगत कोण ये बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण PST इसके ऊपर का है, PST बराबर PQR, इसे बोलेंगे
संगत कोण, और इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब इसके आधा बटे आधा था, लाइन समांतर हो गई, और लाइन समांतर हो गई तो ये आपके संगत कोण हो गए, PST बराबर PQR। अब एक चीज दी गई थी, आपको बताया था कि PST बराबर PRQ दिया गया है, वो देखिए, चूंकि PST बराबर PRQ ये आपका है, दिया है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसके बराबर ये आया और इसी के बराबर ये भी दिया गया था, तो ये भी तीनों आपस में कोण बराबर हो गए, अर्थात PST बराबर ये भी है और PST बराबर ये भी है। इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से PST बराबर कौन सा है, PQR। PST बराबर कौन सा है, PQR ज्ञात किया है, और PST बराबर दिया गया है PRQ। अब देखिए PQR ये वाला आपका बना, और PRQ ये बना। और यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो पूरे त्रिभुज में लें तो PQR के सामने की भुजा है PR, और PRQ के सामने भुजा है PQ। समान कोणों के, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। अब त्रिभुज PQR में दो भुजाएं समान आ गई हैं, इसलिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसलिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन थे, तो आप इन्हें नोट कर लें और इन्हें अपने आप लगाने का प्रयास करें। देखिए, आपकी मेहनत से आप सीखेंगे, आपकी मेहनत से आपका विकास होगा। जितना आप जानना चाहेंगे उतनी आप प्रैक्टिस करेंगे और उतना ही आपको ज्ञान बढ़ता रहेगा।